rarer to denser layers, so they bend more and more towards the normal. So they bend more and more towards the normal, and hence the sun appears, and hence the sun इधर रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, and hence the sun appears, अब दिखाई दे रहा है, and hence the sun appears to rise early, by 2 minutes, and hence set later by 2 minutes. ऐसा लगता है कि 2 मिनट पहले तो सनराइज हो गया और 2 मिनट लेट होता है फिर सनसेट, ऐसा लगता है। और ब्रैकेट में लिख देना एज शोन। बताइए जी, इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी जो है, थ्योरी आपको सिर्फ इतनी लिखनी होगी, डायग्राम लिखना है, डायग्राम आप बना देंगे, वो भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सफिशिएंट है, ठीक है ना, और ज्यादा पूछा नहीं जाता। बताइए क्लियर है जी, आगे चलें। हाँ सर। ठीक है जी, नेक्स्ट मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स कराऊंगा, नोट करिएगा। Light of wavelength 6000 Armstrong, 6000 Armstrong ये होता है कि कैपिटल ए बनाकर उसके ऊपर एक बबल बना लीजिए। In air enters a medium, in air enters a medium in air enters a medium with refractive index 1.5, with refractive index 1.5, full stop. What will be the frequency and wavelength of light? What will be the frequency and wavelength? What will be the frequency and wavelength of light in that medium? In that medium. Frequency and wavelength of light in that medium. तो क्या है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से। 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है? वेवलेंथ का मतलब क्या है कि ये यूनिट किसकी है? ये लेंथ की यूनिट है, मतलब मीटर में होना चाहिए। तो आर्मस्ट्रॉन्ग ये रखा है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 6000 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -10। आर्मस्ट्रॉन्ग में होता है 10 की पावर -10। जैसे मिली होता है तो मिली में 10 की पावर -3 होता है, माइक्रो में 10 की पावर -6, ऐसे आर्मस्ट्रॉन्ग में 10 की पावर -10 ये होता है। अब 6000 का मतलब क्या है? 6 × 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -10, ये क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 -10 कितना हो गया? -7। 6 × 10 की पावर -7 मीटर, ये हो गया वेवलेंथ।
लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, ये जो वेवलेंथ दे रखी है ये एयर में दे रखी है वेवलेंथ। फिर एंटर्स अ मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, कोई भी मीडियम हो सकता है, तो वो उसको म्यू बोल दीजिए सिंपली 1.5। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ये ना नोट करके लिख लेना, नोट करके लिखना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंटरिंग, एक मिनट का, एक मिनट का, the frequency of light entering from air into any medium। बेटा ये ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए कि मैं मास्क के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ सर आ रही है। चलिए ठीक है। The frequency of light entering from air into any medium remains unchanged। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, जो पहले वाले केस में होगी फ्रीक्वेंसी वही इसमें होगी। अब वो क्या, वो कैसे निकलती है, ये आपने 9th क्लास में फॉर्मूला देखा होगा। फ्रीक्वेंसी को न्यू बोल देते हैं, न्यू, ऐसे फ्रीक्वेंसी है तो इसको बोल देते हैं ऐसे वी बनाकर, और इसको हल्का सा टिल्ट कर देते हैं यहाँ से, न्यू, एंड यू, न्यू, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा, याद है नहीं याद है? ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, बस इतना है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, तो सी हो गया, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, बस। तो ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। याद होगा एफ इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, है ना? चलो याद नहीं है तो अब याद रख लो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता याद है, है सर। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा। 3 है तो सी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ है 6 इंटू 10⁻⁻7, 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब ये भी मीटर पर सेकंड है, ये मीटर है तो मीटर से मीटर कट गया। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 कितना हो गया, 0.5, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7, ऊपर चला गया तो +8 और +7 10⁻15 पर सेकंड। याद रखिए पर सेकंड को ही हर्ट्ज बोलते हैं, तो 0.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इन दैट मीडियम, जो एयर में फ्रीक्वेंसी है वही, क्योंकि लाइट जो है वो एयर से किसी मीडियम में एंटर कर रही है, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। हम ये जानते हैं उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, एयर है, रेयर मीडियम है, एयर से किसी सॉलिड मीडियम में, डेंसर मीडियम में वो एंटर करी तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, उसकी डायरेक्शन में चेंज आता है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रीक्वेंसी रिमेंस अनचेंज्ड। ये जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए पूछी जाने वाली चीज है, आपको फ्रीक्वेंसी वही निकाल लेनी है नॉर्मल। उसके बाद देखिए अगला,
अगला एक पूछा वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो वेवलेंथ क्या निकलेगा? नाउ wavelength of light in that medium लैम्बडा डैश बोल दीजिए, क्योंकि वेवलेंथ जो इसमें था उसको तो हमने बोल दिया था लैम्बडा, इसको बोल दीजिए लैम्बडा डैश। इसका भी फॉर्मूला होता है, लैम्बडा डैश का फॉर्मूला होता है लैम्बडा अपॉन म्यू। ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, पहले ये लिख लीजिए फिर बताता हूँ, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए फिर नोट करवाता हूँ। लैम्बडा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन म्यू, कैसे आया वो भी बताता हूँ, पहले सॉल्व करते हैं। लैम्बडा कितना है? 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन म्यू, म्यू कितना है? 1.5, 1.5 पॉइंट लिया ऊपर जीरो आ गया, 15 4 जा 60, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। ये हो गया हमारा वेवलेंथ, इस मीडियम में वेवलेंथ कितना हो गया। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो देख लीजिए, बेहद आसान है। देखिएगा, ये कहाँ से आया? जब हमने ये कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं ना, किसी भी मीडियम का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास का है तो उसका मतलब ये है कि लाइट जो है वो एयर से ग्लास के अंदर एंटर कर रही है। तो मैं ये कहूंगा कि ए म्यू जी, ए म्यू जी का मतलब है लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, लेकिन इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहा क्या जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, तो मतलब जिसके अंदर लाइट एंटर करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कहा जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस इन एयर एंटर्स अ मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, वो एयर से एक ऐसे मीडियम में एंटर कर रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो उसको बोला जाएगा ए म्यू। मीडियम बोला है ना उन्होंने, मीडियम नहीं बताया, ग्लास है वाटर है क्या है वो नहीं बताया, तो उसको हम ए म्यू एम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा ए म्यू एम, ए फॉर एयर एम फॉर मीडियम, इसको क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दिखाई दे रहा है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वो जो मीडियम है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जो स्पीड है वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ एक तरह से डिस्टेंस ही तो है कि भाई वेव की लेंथ, वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो वो डिस्टेंस ही तो है, तो स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड और डिस्टेंस ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ इसी तरह से, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो अब जो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर था उसको मैंने मान लिया था लैम्डा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने सिंपली न्यू लिखा था, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर को मैंने लैम्डा मान लिया, और जो मीडियम में जो वेवलेंथ है उसको मैंने लैम्डा डैश मान लिया, तो लैम्डा डैश को इधर ले आओ, तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन न्यू। ये चीज ऐसे आएगी, बताइए क्लियर है? आकृति
हाँ सर क्यू है। क्लियर क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ठीक। तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मैं इधर लिख रहा हूँ। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass is 1.5. The refractive index of glass is 1.5 and that of water is 1.3 and that of water is 1.3 and that of water is 1.3. If the speed of light in water, if the the speed of light in water is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. In water is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. So now what is the speed of light in glass? What is the speed of light what is the speed of light in glass? हम ये बीच में थोड़ा उसको आगे अब देखिएगा, मैंने आपको ये बोला था कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होता है, किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, मान लीजिए ग्लास का दे रखा है, तो समझ जाइए कि लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, वही चीज है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, इसका मतलब लाइट एयर से ग्लास के अंदर एंटर कर रही है। तो ए न्यू जी इज इक्वल टू गिवन है 1.5। अब ए न्यू जी का मतलब क्या है? इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। देखा ना कि हमने ए न्यू है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। वन पॉइंट फाइव स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को क्या बोलेंगे? सी। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को बोल देते हैं वी जी। वी फॉर वेलोसिटी या स्पीड एंड जी फॉर ग्लास। 1.5 equation number 1. The refractive index of glass is 1.5 and that of water is 1.3. यानी कि refractive index of water is 1.3, तो सीधा सीधा लिखते हैं speed of light in air c upon gravity, speed of light in air upon speed of light in water is equal to 1.3. Speed of light in air मतलब c, speed of light in water मतलब vw 1.3। इसका रेसिप्रोकल ले लो, vw upon c is equal to 1 upon 1.3। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाई 1 into
मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सी अपॉन वीजी, इसका लेफ्ट हैंड साइड सी अपॉन वीजी मल्टीप्लाइड बाई इसका लेफ्ट हैंड साइड वी डब्ल्यू अपॉन सी इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 1.3, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, वी डब्ल्यू अपॉन वीजी इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 1.3, पॉइंट से पॉइंट गया। यहाँ क्या दे रखा है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इतना, तो वी डब्ल्यू दे रखा है मेरे को, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो वी डब्ल्यू की जगह लिखेंगे 2.25 into 10 की पावर है अपॉन वीजी 15 अपॉन 30, 15 15 था, पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, 15 का हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस वीजी को इधर ले आओ और 30 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 into 30 into 10 की पावर 8, चलो 6 कर दो, हाँ ये खत्म हुआ तो 10 की पावर 6 हो गया, 10 की पावर 6 इज इक्वल टू वीजी, वीजी इधर 30 को प्लस हो गया, तो वीजी, तो वीजी कितना हो गया, 15 3 जा 45, 4 कैरी 15 1 जा 15 और 4 19 into 10 की पावर 6, इसको मैं क्या कह सकता हूँ 1.95 into 10 की पावर 8, बिल्कुल सही, जब हमने पॉइंट इधर लगाया तो इधर 2 पावर बढ़ जाएंगे, मीटर पर सेकंड। बताइए बेटा, क्लियर है आकाश, आकृति, हाँ सर। क्लियर है, यस सर। ठीक है जी। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, छोटे छोटे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द अपीयरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसके जो क्वेश्चन है ना बेटा 1 मार्कर्स में आते हैं, हाँ 1 मार्कर्स में छोटे छोटे क्वेश्चन, 1 मार्कर्स मुश्किल होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन, द अपीयरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ अ टैंक, द अपीयरेंट डेप्थ अपीयरेंट डेप्थ लिखा बेटा थोड़ा ऊपर हो गया होगा, दिख नहीं रहा है शायद, अब दिख रहा होगा, द अपीयरेंट डेप्थ of an object at the bottom of a tank, the apparent depth of an object at the bottom of a tank filled with a liquid of refractive index filled with a liquid of filled with a liquid of refractive index 1.3 is 7.7 centimeter, is 7.7 centimeter. Full stop. What is the actual depth of the liquid in the tank? What is the actual depth of the liquid in the tank? ये भी बिल्कुल सिंपल है,
म्यू इज इक्वल टू, ये जो म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंस। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंस डेप्थ। क्वेश्चन में भी देखिए क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ का मतलब रियल डेप्थ पूछ रहा है। ठीक है, द अपीयरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ अ टैंक फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 is 7.7 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.3, है ना, रियल डेप्थ मुझे निकालना है ना, और अपीयरेंट डेप्थ दे रखा है 7.7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो स्टैंडर्ड तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना होता है। अब क्या है कि ये रेशो है, ये रेशो है, म्यू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो ये तो रेशो है, इसको तो छोड़ दो, यूनिट लेस है। रियल डेप्थ अगर मीटर में है तो अपीयरेंट डेप्थ भी मीटर में लेंगे। अगर अपीयरेंट डेप्थ को आप सेंटीमीटर में ही रखना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करके रियल डेप्थ ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर में आएगी, तो बस मल्टीप्लाई कर दो और सेंटीमीटर में लेंगे। आकृति क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.3 into 7.7, 13 7 का 91, 9 कैरी आ गया, 13 7 का 91 और 9, 91 और 9 100। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट और एक डिजिट और दो डिजिट है, तो राइट से दो डिजिट काउंट करके यहाँ पॉइंट लगा दो, 10.01 सेंटीमीटर। ये रियल डेप्थ हो गया इसका। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो आपने देख लिया। अब एक क्वेश्चन और फिर इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में अंतर क्या है वो समझ लेगा बस, वो बताना जरूरी था, नहीं तो आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कराने की जरूरत क्या थी, इतना आसान है। तो अभी आपको बताता हूँ कि कंफ्यूजन क्या होता है, एक ये है और एक अगला एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है एक नंबर में, छोटी सी चीज की गलती नहीं होनी चाहिए बस। और हमेशा एक चीज दिमाग में याद रखना कि डेप्थ का मतलब होता है गहराई। डेप्थ किसकी होती है, अगर हम फिजिकल वर्ल्ड में देखें तो डेप्थ किसकी होती है, किसी गड्ढे की या बेसमेंट की या किसी कुएं की। वो डेप्थ कहाँ से नापी जाती है, नीचे से नहीं, हमेशा ऊपर से, ऊपर से नापी जाती है। तो ये चीज याद रखिएगा, रियल डेप्थ है वो भी ऊपर से नापी जाएगी, अपीयरेंट डेप्थ है वो भी ऊपर से नापी जाएगी। अब देखिएगा, इस चीज को दिमाग में रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। The velocity of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second. The velocity of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second. Full stop. And that in air, इसी में लिख लीजिए, and that in air, ये देते तो भी ठीक है, नहीं देते तो भी हमें मालूम नहीं है, एयर में 3 into 10 की पावर 8 होता है मीटर पर सेकंड। Full stop. By how much would an ink dot by how much would an ink dot by how much would an ink dot appear to be raised appear to be raised appear to be raised when covered by a glass plate when covered by a glass plate 6 centimeter thick glass plate 6 centimeter thick
इसका मतलब क्या है कि एक ना इंक डॉट है। इंक डॉट मतलब क्या है कि मैंने इंक लिया और इंक की एक बूंद, एक ड्रॉप को मैंने कहीं पर टपका दिया, वो वहां पर जाकर ड्रॉप एक गिरी, तो जैसे ही वो ड्रॉप गिरी नीचे जाकर तो वो थोड़ा सा फैल जाती है, उसका एक डॉट बन जाता है, तो वो डॉट बन गया, इंक डॉट। अब आपने क्या करा कि मान लीजिए कि ये एक इंक डॉट है, ये दिखाई दे रहा है कि ये एक इंक डॉट है, मान लो हाँ सर। का डॉट है, इसको आपने ग्लास प्लेट से कवर कर दिया। ग्लास प्लेट की थिकनेस दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। कितना मोटा है ग्लास जिसको ऊपर ढक रखा है उसको, और यहाँ पर ऑब्जर्वर की आई है, यहाँ ऑब्जर्वर की आई है, हम इसको देख रहे हैं, तो आप ये देखिएगा कि ये 6 सेंटीमीटर क्या है, ये यहाँ से ग्लास प्लेट का जो टॉप पोजीशन है, यहाँ से इसकी एक्चुअल डेप्थ है, यानी कि रियल डेप्थ है, क्योंकि गहरा तो उतना ही होगा ना जितना मैं ऊपर से नापूंगा, ऊपर से नापूंगा 6 सेंटीमीटर, तो रियल डेप्थ 6 सेंटीमीटर। By how much an ink dot appear to be raised when covered by a glass plate 6 सेंटीमीटर thick? वो कितना ऊपर उठ जाएगा, appears to be raised। हमने कहा कि ये यहाँ इतना उठ गया, मान लिया हमने, इसको मैं बोलूंगा बेटा रियल पोजीशन, और इसको हम बोलेंगे अपीयरेंट पोजीशन। बस क्वेश्चन दोनों ही बेहद आसान है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, बस दोनों में अंतर समझना जरूरी है, नहीं तो गलती हो जाती है एग्जाम में। ये रियल पोजीशन है, ये अपीयरेंट पोजीशन है, तो अपीयरेंट डेप्थ, डेप्थ हमेशा ऊपर से नापी जाती है, ठीक है, ये हो जाएगी, मैं ए डबल पी अपीयरेंट और डेप्थ मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अपीयरेंट डेप्थ ये हो गया, ठीक है। अब आप देखिएगा म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ। फिर म्यू क्या है, लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है ना, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज इतना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज इतना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, तो म्यू की जगह में क्या लिख दूंगा, c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, c का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और vg का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। फिर रियल डेप्थ कितना बेटा, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे, हाँ एक मिनट, मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर, अपीयरेंट डेप्थ अब ऑटोमेटिकली वो मीटर में ही आएगा, अपीयरेंट डेप्थ, इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। फिर मैं इस तरफ आ रहा हूँ, अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना है, 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में कितना है, 2 × 10⁸। इससे ये कट गया, इधर है 6 × 10⁻⁻2 और ये है अपीयरेंट डेप्थ, ये हो गया 1.5। अपीयरेंट डेप्थ को इधर ले आओ, 1.5 को नीचे ले जाओ, 6 अपॉन 1.5 into 10⁻⁻2 काट गया तो ऊपर 0 आ गया, 15 4 जा 60, तो 4 into 10⁻⁻2 मीटर, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 सेंटीमीटर,
तो अपीरेंट डेप्थ जो यहाँ से यहाँ तक है ये 4 सेंटीमीटर आया है। जनरली बच्चे ये गलती कर देते हैं, अपीरेंट डेप्थ लिख देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में देखिए उन्होंने बोला है भाई हाउ मच वुड एन इंक डॉट अपीयर टू बी रेज्ड, यानी कि आपको ये बात बताना है, ठीक है ना। हाउ मच इट अपीयर्स टू बी रेज्ड, तो वो रेज कोई भी चीज उठेगी कहां से, रेज कहां से होगी, फ्रॉम द बॉटम, ठीक, और डेप्थ कहां से निकाली जाएगी, फ्रॉम द टॉप। तो अपीरेंट डेप्थ ये निकला है, और कितना ये रेज हुआ है, इसको नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं, इसको नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। तो नॉर्मल शिफ्ट पूछा जा रहा है यहाँ पर। आकर्ष क्लियर है? हाँ सर। ठीक है आकृति, Yes, sir. ठीक है प्रिया, यस सर। ठीक है 6 - 4 यानी कि 2 सेंटीमीटर। हाउ मच इट अपीयर्स टू बी रेज्ड, तो ये 2 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ लगता है, कितना है इसका, ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बस टॉपिक डालकर छोड़ दीजिए, कल ले लूं क्लास, बताइए। Yes, sir. कल सुबह ले लूं 10 बजे, हाँ सर ले लो। क्लियर, Yes, sir. 10 बजे Yes, ले लूं sir. सुबह, यस सर। ठीक है सुबह 10 बजे पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को संडे में उठने में, नहीं सर। ठीक No, है, sir. ठीक है, तो कल सुबह 10 बजे होगी क्लास, यहाँ TIR से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए जी, ओके Thank you, sir. ओके।